नमस्कार, जी चिल्स के इस ब्रेकिंग पॉलिटिकल अंक में आप सभी का स्वागत है। आज संसद भवन में जेल से शपथ लेने आ रहा है एक आतंकी, नाम जानकर चौंक जाएंगे। भारत के इस राज्य को तोड़कर एक अलग राज्य बनाने की हो रही है तैयारी। इसका नाम जरूर जान ले। अयोध्या में भगवान राम के ऊपर गिरा बारिश का पानी, मचा तहलका। 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए मचेगा घमासान। हार नहीं मान रहा इंडी ब्लॉक। संविधान बचाने को लेकर मोदी साहब पर राहुल गांधी ने किया अब तक का सबसे बड़ा जोरदार हमला। ओम बिरला नहीं बन पाएंगे आसानी से लोकसभा स्पीकर, राहुल गांधी ने खेल दिया बड़ा दांव। 5 दिन में मौत के करीब पहुंच गई अनशन पर बैठी आप नेता आतिशी। आम आदमी पार्टी के भीतर अंतर्कलह को लेकर भगवंत मान ने दिया चौंकाने वाला बयान। मुकेश अंबानी की पत्नी ने काशी के बाबा विश्वनाथ को दी छप्पर फाड़ कर दान, रकम जानकर हर कोई हैरान। मस्जिद के बगल में अतिक्रमण हटाने पर मचा बवाल, दिल्ली पुलिस जान बचाकर भागी। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, 72 साल में तीसरी बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। एनडीए ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने कांग्रेस नेता के सुरेश को मैदान में उतारा है। इससे पहले 1952 और 1974 में स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ था। एनडीए और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई, जिससे चुनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बातचीत की थी, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद पर सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने डिप्टी स्पीकर के पद पर स्पष्टता मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। के सुरेश 8 बार के सांसद है और उन्होंने इंडिया ब्लॉक के समर्थन से नामांकन दाखिल किया है। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों में डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और अन्य प्रमुख दल शामिल है। विपक्ष को 237 सांसदों का समर्थन है, जिसमें 3 निर्दलियों का समर्थन भी शामिल है। यह चुनाव 72 साल में तीसरी बार हो रहा है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई। विपक्ष इस चुनाव को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहा है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन किया है और उसके पास 292 सांसदों का समर्थन है। ज्यादा चांस है कि एक बार फिर से ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुने जाएंगे। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से सांसद 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार है। उनका 40 वर्षों का राजनीतिक करियर है। 1991 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2003 में पहली बार कोटा दक्षिण से विधायक बने और 2014 में लोकसभा पहुंचे। 2019 में फिर जीतकर 70वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने संसदीय कार्यवाही को डिजिटल स्वरूप देने जैसे कई बदलाव किए। लगातार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे बिरला का स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। बलराम जाखड़ के बाद वे दूसरे नेता होंगे जो लगातार 2 बार स्पीकर बनेंगे। संसद परिसर में विपक्ष ने संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी साहब संविधान पर हमला कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है। विपक्षी सांसदों ने संविधान बचाओ के नारे लगाते हुए लोकसभा की ओर मार्च किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है और नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे जन सामान्य की आवाज उठाने के लिए खड़े हैं। भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाते हुए निंदा की और कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। प्रदर्शन के दौरान पेपर लीक पर भी नारेबाजी हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई विपक्षी नेता शामिल थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दिन पहले दिन हुआ। आज बाकी बचे सांसद सदन में शपथ ले रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह का भी है। उसे जेल से सीधे संसद लाया जाएगा। केरल में सुन्नी युवजन संगम के नेता मुस्तफा मुंडूपरा ने अलग मालाबार राज्य की मांग की है। भाजपा ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों पर निशाना साधा। भाजपा ने कहा कि चरमपंथी ताकतें अभी खत्म नहीं हुई और केरल के विभाजन के हर कदम का विरोध करेंगे। केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव भी पारित हुआ है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहे और सुरक्षित रहे।
अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि तेज बारिश के कारण मंदिर की छतों से पानी टपक रहा है, जिससे गर्भगृह में पानी भर गया। टॉर्च की रोशनी में आरती करनी पड़ी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहली मंजिल पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण यह समस्या हो रही है। नाली के छेदों से पानी रिस रहा है, जिसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। दिल्ली जल संकट पर अनशन कर रही जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। संजय सिंह ने बताया कि आतिशी का ब्लड शुगर लेवल 36 तक गिर गया था। 5 दिनों से अनशन कर रही आतिशी की मांग थी कि दिल्ली को उसके हक का पानी मिले। टीएमसी सांसद महबूबा मोइत्रा ने उनके समर्थन में शामिल होकर कहा कि दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है। संजय सिंह और गोपाल राय ने कहा कि 1994 के बाद से दिल्ली की आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई है। सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी में मतभेदों की अटकलों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी कलह नहीं है। सीएम मान ने जालंधर पश्चिम उपचुनाव अभियान में भाग लेने की घोषणा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को आप सरकार की उपलब्धियों को घर घर जाकर बताने का निर्देश दिया। मुकेश अंबानी की पत्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ को दिया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में 1.5 करोड़ रुपए और अन्नपूर्णा मंदिर में 1 करोड़ रुपए का दान किया। नीता अंबानी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता और स्वच्छता की प्रशंसा की और बताया कि अनंत और राधिका का एक फंक्शन काशी में भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया और इसे दिव्य अनुभव बताया। नीता अंबानी काशी चाट भंडार पहुंची, जहां उन्होंने टमाटर चाट और आलू टिक्की का आनंद लिया। इसके साथ ही प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी मौजूद थे, जो अनंत और राधिका की शादी की ड्रेस बना रहे हैं, जिसमें बनारस के बुनकर भी शामिल है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। शादी का फंक्शन 12 जुलाई को शुभ विवाह से शुरू होगा। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद और 14 जुलाई को रिसेप्शन होगा। नीता अंबानी ने बनारस के बुनकरों से भी मुलाकात की योजना बनाई है। दिल्ली में मंगोलपुरी वाई ब्लॉक स्थित मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हंगामे के चलते नगर निगम को अभियान बीच में छोड़ना पड़ा। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त जिमी चिराम ने बताया कि एमसीडी की कार्यवाही के दौरान वह खुद मौके पर मौजूद थे और फिलहाल माहौल शांत है। भीड़ कम हो गई है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत में पश्चिमी बंगाल को शामिल न किए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि बिना राज्य सरकार की भागीदारी के कोई भी चर्चा अस्वीकार्य है। ममता ने टीएमसी सांसदों से संसद सत्र में यह मुद्दा उठाने को कहा और बताया कि जल बंटवारे का निर्णय पश्चिमी बंगाल के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। उन्होंने फरक्का संधि के नवीनीकरण पर भी चिंता व्यक्त की और जो राज्य की आजीविका पर प्रभाव डालती है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने के मामले में बेंगलुरु अदालत ने जमानत दे दी। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। उदयनिधि ने सितंबर 2023 में सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 5% बोनस मार्क्स देने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कोई भी कर्मचारी नौकरी नहीं खोएगा और 50,000 नई भर्तियों की योजना जारी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके विल्स। धन्यवाद। जय हिंद।